अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं अहमद एडीबासी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम एबटाबाद के इलाके मलकोट से है, जहां पर मोहम्मद सयाब नामी शख्स का घर आतिश ज़दगी से जलकर खास्तर हो चुका है। मोहम्मद सयाब इस्लामाबाद बाराकों में रोजगार के सिलसिले में काम कर रहे थे कि इनको इत्तला मिलती है कि इनका घर जलकर खास्तर हो गया है। मोहम्मद सयाब एक सफ़ेद पोश शख्स है जो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता। मोहम्मद सयाब का कहना यह है कि मेरे पास अब अपना और अपने बीवी बच्चों का सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। मोहम्मद सयाब का कहना यह भी है कि मेरा लाखों का नुकसान हो गया है और मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी से तमीर किया हुआ घर भी अब जलकर खास्तर हो चुका है। मोहम्मद सयाब का कहना यह है कि मेरे इलाके के जो MNA हैं, MPA हैं और जो ज़िली इंतज़ामिया है, उनको से मेरी दरख्वास्त है कि वो मेरी माली मामनत करें ताकि मैं दोबारा से अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपना सर ढांपने के लिए छत तैयार कर सकूं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को करने का मकसद मेरा ये है कि ऐसे सफ़ेद पोश शख्स जो किसी से मदद भी नहीं मांग सकते और उनके ऊपर ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत तकलीफ देह वाक़या है। और मोहम्मद सयाब जो एक मैं समझता हूँ 65 साल के बुजुर्ग भी हैं, अब ये कैसे दोबारा घर तमीर करेंगे? अगर इनकी जो इलाके के MNA हैं, MP हैं, वो अगर इनकी मदद नहीं करते तो कैसे मोहम्मद सयाब दोबारा से अपनी बीवी, बच्चों और अपना सर ढांपने के लिए अपने घर की तमीर कर सकेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद सयाब वो भी एक बुजुर्ग हैं जो 65 साल की जिनकी उम्र है और उनका घर जिस तरह जलकर मैं समझता हूँ खास्तर हो चुका है। इसमें चाहिए कि जो इस इलाके के MNA हैं, MPA हैं, जो MNA हैं अली असगर खान साहब हैं और सूबाई वजीर MPA नज़ीर साहब जो हैं और ये ज़िली इंतज़ामिया है, उनको चाहिए कि वो मोहम्मद सयाब का जो घर जल गया उसकी जाकर एक तो उनसे ताज़ियत भी करें कि आप को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किल लम्हा होता है। एक गरीब शख्स के लिए ये एक बहुत मुश्किल देह लम्हा है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से घर तमीर करे और वो रातों रात अगर जलकर खास्तर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई बहुत तकलीफ देह बात है। और वो भी 65 साल का बुजुर्ग जो दोबारा अगर घर तमीर करने की अगर मैं समझता हूँ कोशिश भी करे तो वो शायद ना कर सके अपनी इस उम्र में। तो ज़ाहिर सी बात है, अब ये बुजुर्ग जो कि सफ़ेद पोश शख्स है, ये कैसे किसी से मदद मांग सकता है सवाए अपनी हुकूमत के? सवाए कैसे किससे मदद मांगेगा? तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस सफ़ेद पोश शख्स की मदद करे ताकि ये दोबारा से अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए जो उनके सर ढांपने के लिए छत को दोबारा से तमीर कर सके। दूसरी बात यह है कि एक ये मोहम्मद सयाब नहीं बल्कि ऐसे बहुत से सफ़ेद पोश शख्स हैं जो बेचारे ना तो किसी से मदद मांग सकते और ऐसे ऐसी वाक़यात उनके साथ होते हैं और वो किसी से अज़हार भी नहीं कर सकते। तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे सफ़ेद पोश शख्स की इज्जत रखें और उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम ज़रूर करें कि उनकी जो इज्जत है वो उस पर कमी ना आए और वो ऐसे तो मदद करें कि किसी को खबर तक भी ना हो और जो सफ़ेद पोश शख्स हैं उनका जो काम है वो भी सही तरीके से हो जाए। दूसरी इसमें बात मैं ये करूँगा कि जिस तरह हुकूमत पंजाब के मरी मार रोड में खूबसूरती के लिए दोबारा इतना खर्चा कर रही है, लोगों को फ्लैट्स दे रही है, लोगों को इधर DC रेट्स दे रही है, तो उनको चाहिए कि वो सबसे पहले ऐसे सफ़ेद पोश शख्स लोग जो अपने घर के लिए तमीर नहीं कर सकते, जो अपने 65 साल की उम्र में पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी से घर तमीर करते हैं और बेचारे अगर ऐसे वाक़यात के अगर शिकार होते हैं तो हुकूमत पंजाब को चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि दीगर पार्टियों को भी चाहिए कि अगर वो सियासत में रखते हैं तो सियासत में अगर उनको अगर तौफीक है उनके पास, अगर वो हस्बे तौफीक हैं कि वो इस बंदे की मदद कर सकते हैं, तो सबको चाहिए, तमाम पार्टियों को चाहिए कि वो मिलकर इस गरीब शख्स की मदद करें ताकि ये गरीब शख्स दोबारा से अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपना सर ढांपने के लिए अब घर की तमीर कर सके ताकि इसको किसी के सामने शर्मिंदगी ना हो। अब आप ये सोचें कि इस पर कैसी रातें गुजरी होंगी। जिस शख्स का घर जलकर खास्तर हो गया है वो भी 65 साल का बुजुर्ग है जो अपना अब दोबारा घर तमीर नहीं कर सकता, तो अब वो कैसे रातें गुजार रहा होगा? आप समझिए उसकी बीवी बच्चों पर क्या गुजर रही होगी। और जाहिर सी बात है, अगर आप सियासत में आने का मकसद ही यही होना चाहिए, सियासत का मकसद सिर्फ एक दूसरे को तनकीद करना नहीं बल्कि सियासत का मकसद लोगों की खिदमत करना है। तो अगर आप लोगों की एक तरफ आप आकर अगर मीडिया में कहते हैं कि हमारा मकसद लोगों की खिदमत करना है, तो मुझे बताइए ये सफ़ेद पोश शख्स जो आज गुज़श्ता 7 दिनों से परेशान है, इसके लिए आपने अभी तक क्या किया? हुकूमत से ये सवाल उठता है कि आपने अभी तक इस शख्स के लिए क्या किया है? तो बताइए कि ये एक सफ़ेद पोश शख्स जो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता, तो ये अब क्या करे? नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का मकसद ये है कि इस इलाके के जो MNA हैं और MP हैं और जो ज़िली इंतज़ामिया है, उनको चाहिए कि वो इस गरीब और सफ़ेद पोश शख्स की मदद करें ताकि वो दोबारा से अपना और अपने बीवी बच्चों का सर ढांपने के लिए छत तमीर कर सके। मुझे उम्मीद है कि इस इलाके के जो MNA हैं, MP हैं और जो ज़िली इंतज़ामिया है वो इस गरीब और सफ़ेद पोश शख्स के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद एडीबासी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।